नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, पितृवती माता की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आज ये पवित्र पावन माँ वेत्रवती का पवित्र तट विदिशा नगर के इस पवित्र प्रांगण में आज कथा का पंचम दिवस, 5वां दिन यहाँ प्रारंभ हो रहा है। बड़े साधुवाद के पात्र हैं सभी विदिशा रहवासी, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लिया है और पूरा विदिशा शहर, माँ वेत्रवती के पवित्र तट के भूमि के सभी विदिशा रहवासी इस पवित्र कथा को संजोए हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। माँ सरस्वती मानस मंडल इस पवित्र कथा का आयोजन कराए। आचार्य श्री रवि कृष्ण शास्त्री जी, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को कुबेरेश्वर धाम से विदिशा नगर तक लेकर आए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मानस मंडल के ही श्री धर्मेंद्र सक्सेना जी, श्री सुलेन सिंह राजपूत जी, श्री अभिषेक लक्की जी अरोड़ा जी, जिन्होंने अपनी पूरे के पूरे मंडल के साथ में, मानस मंडल के साथ अथक प्रयास से इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास किया है। मुख्य यजमान श्री संतोष रानू शर्मा जी, जो पूरे परिवार के साथ में इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण कर अपनी संपूर्ण पीढ़ियों को तारते हुए विदिशा नगर को भी एक आनंद का लाभ प्रदान किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। सह यजमान श्री राधिका शरण दास जी महाराज एवं काशी से, बनारस से, माँ गंगा जी के पावन तट से, विश्वनाथ बाबा की पवित्र भूमि से पधारे सभी ब्राह्मण, संत, साधुजन और गुरुजन के पवित्र चरणों को प्रणाम करते हुए, ये भगवान की अविरल कथा है। उधर की आवाज बढ़ाओ। ये देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा है, जिसका लाभ लेने के लिए आप और हम आज विराजमान हैं। आज महीने की मासिक शिवरात्रि भी है और विदिशा वालों का बड़ा सौभाग्य है जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। जहां प्रेम, जहां करुणा, जहां वात्सल्यता, जहां स्नेह होता है, वहां मेरा देवाधिदेव महादेव खिंचकर चले आता है। हम पहले भी एक बात कथाओं के माध्यम से कहते आए हैं, आप कभी भी शिव महापुराण में नहीं जाते, आप कभी भी भगवान शंकर के शिवालय में नहीं जाते, भगवान के सत्संग में, शिव महापुराण में, भगवान शंकर के शिवालय में आप अगर जा रहे हैं, आप अगर पहुंच रहे हैं, तो ये मानकर चले कि आप नहीं जा रहे हैं। कोई मेरे भोले बाबा जी से तुम्हारा पुराना कोई संबंध होगा तो भोलेनाथ जी तुम्हें खींच कर यहाँ कथा में और शिवालय में लेकर आ जाता है। वो एक स्मरण हमारे निकलेश जी करते रहते हैं ना, कि वो दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। ये कोई रिश्ता एक परमात्मा से, एक संबंध भगवान से, एक रिश्ता परमात्मा से आपका और हमारा जुड़ा हुआ है। और जब वो संबंध, जब वो रिश्ता भगवान से आपका और हमारा जुड़ा होता है, तब कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव हमको खींचकर अपनी ओर बुला लेता है। अब इस भाषा को एक सहज भाषा में अपन समझें कि जब शादी का सीजन आता है, शादी के सीजन में बहुत सारी पत्रिकाएं हमारे और आपके यहाँ आती हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा।
सही है। इतनी सारी पत्रिकाएं आपकी और हमारे यहाँ आती हैं, शादी का सीजन है, पत्रिका ढेर सारी आकर अपने अपने घर में रखी हुई है, पर यहाँ इतनी सारी मेरी जीजियाँ बेटी हैं, इतने सारे मेरे जीजा बेटे हैं, इतनी सारी मेरी बेटियाँ बेटा बेटे हैं, और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जरा विचार करिएगा, इतनी सारी पत्रिकाएं आती है, इतनी सारी शादी के इन्विटेशन आते हैं, इतनी सारी शादी के कार्ड आते हैं, तो क्या हम सबके घर शादी में चले जाते हैं? नहीं जाना होता। एक ही तारीख की शादी है, 14 तारीख की शादी है, और 14 तारीख के कम से कम 15 पत्र तुम्हारे यहां पर आए। 14 तारीख की शादी है और तुम्हारे घर में निमंत्रण पत्रिका 14 तारीख की कम से कम 10-12 पत्रिका तुम्हारे घर में आई है। अब तुम कितने घर जाओगे, कितने घर पहुंचोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, कितने घर में जाओगे, कितने घर में पहुंचोगे? जरा विचार तो करिए। सबसे पहले आप जाओगे उसके घर में जिससे तुम्हारा प्रेम बहुत ज्यादा है, जिससे तुम्हारा स्नेह बहुत ज्यादा है, जिससे तुम्हारी आसक्ति बहुत ज्यादा है, जिसपे तुम्हारा विश्वास बहुत ज्यादा है, जिसपे तुम्हारा भरोसा बहुत ज्यादा है। तुम अगर जाओगे तो जिससे तुम्हारा प्रेम जुड़ा हुआ है, तुम सबसे पहले उसके पास जाओगे। भले 14 जगह से पत्रिका आई हो, 15 जगह से पत्रिका आई हो, पर जिससे लगाव ज्यादा होता है, जिससे प्रेम ज्यादा होता है, मेरे उसी के घर में आपका जाना होता है। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है कि लोटा लेके तो लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में त्रिकुंड लगाकर जाते हैं, रुद्राक्ष की माला भी पहनकर जाते हैं, भगवान शंकर की भक्ति भी करते हैं, बैठकर ढोलक बजाकर भजन भी गाते हैं, मंदिरा भी बजाते हैं, खूब नाचते भी हैं, कूदते भी हैं, खूब आनंद के साथ शंकर जी का प्रसाद भी बांटते हैं, आरती भी करते हैं, भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। उसी तरह जैसे पत्रिका तो बहुत जगह से आती है, पर भगवान शास्त्र और पुराण हमारा कहता है कि पत्रिका ढेर आई, परंतु जिससे हमारा लगाव है उसके घर हम जाते हैं। आप कितना भी लोटा भरकर जल चढ़ाओ, पर जिसका दिल से महादेव से लगाव होता है, महादेव उसके घर पर जरूर आते। एक प्रेम, एक स्नेह, एक वात्सल्यता, एक करुणता आपकी शिव जी के प्रति जितनी होगी, शिव आपके नजदीक में आते चले जाए, करीब में आते चले। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी घड़ी दुख तारो, दया करीन दर्शन शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन। आपका और हमारा प्रेम परमात्मा से होगा तो परमात्मा खींच कर हमारे पास में आएगा। एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक माली था, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर, एक बड़ा अच्छा संवाद है। एक माली, दोनों धर्म पति पत्नी दोनों मिलकर पुष्प का श्रृंगार बनाते और पुष्प का श्रृंगार बनाकर बेचाता। जैसा वो बना सकते, जैसा वो निर्माण कर सकते, वैसा वो निर्माण करते और निर्माण कर पुष्प का श्रृंगार बनाकर बेचा करते। पर एक नियम उनका बड़ा प्रबल था, दोनों पति पत्नी का एक नियम बड़ा प्रबल था। अगर उनको मालूम पड़ जाए कि कोई शंकर जी के मंदिर में जा रहा है और ये पुष्प जो लेने आया है, ये जो माला लेने के लिए आया है, जो ये माला लेकर हमारे पास से जा रहा है, पुष्प लेकर जा रहा है, तो उनका नियम था कि पुष्प लेकर जाने वाले का मालूम पड़ जाए कि ये शिवालय जा रहा है, शंकर जी के मंदिर जा रहा है, शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहा है और पुष्प लेने के लिए आया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो दोनों माली और मालन, दोनों माली मालन जब माला देते थे तो उसके साथ में थोड़ी सी बेलपत्र, 2-4 बेलपत्र और 2-4 पुष्प, वो माली और मालन उस डलिया में, उस टोकनी में, उस पत्ते में बांध कर लपेट कर दे देते थे कि ये जो बेलपत्र है, ये जो पुष्प है, ये आप भोलेनाथ जी को हमारी ओर से समर्पित कर दो। ये भगवान शिव को हमारी ओर से देना है, भगवान शंकर को हमारी ओर से समर्पित करते हैं, या भगवान देवदेव महादेव को हमारी ओर से समर्पित करते हैं। दोनों माली और मालन का नियम था। अब एक प्रसंग आपके भीतर हो, अपनी जिंदगी में एक स्मरण करिएगा।
बन सके, अगर बन सके आपके जीवन में, आप जल चढ़ाने नहीं जा सकते, आप शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकते, आप शिव के शिवालय तक नहीं पहुंच सकते, तो प्रयास करो कि हमारे नजदीक में से कोई बहन, कोई भाई, कोई परिवार का सदस्य, कोई बाजू वाला, कोई पड़ोसी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहा है और मान लो जल चढ़ाकर आ भी रहा है ना, तो उसका मात्र कलश का या उसका मात्र हम दर्शन भी कर लेते हैं तो भगवान शंकर के शिवालय का पूरा पुण्य फल हमारे पास प्राप्त हो जाता है। पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। माली और मालन का नियम है, माली और मालन का नियम है, और माली और मालन का नियम, अगर कोई शिवालय जा रहा है, भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है, तो थोड़ा सा पुष्प, थोड़ी सी बेलपत्र पात्र में बांध कर डाल कर दे दिया। शायद आज भी, अब इधर का विदिशा का तो हमको नहीं मालूम, पर हमारे सीहोर का तो हमको मालूम है, और भोपाल में भी जब कथा करी तो उसमें भी हमने थोड़ा सा लोगों से पूछा था कि आपके इधर भी ऐसा होता है, तो वहां भी ये मालूम पड़ा कि वहां भी लोग यही करते हैं। आज भी फूल बेचने वाले, पुष्प की माला बेचने वाले जो माली होते हैं, जो ओरिजिनल माली पुष्प माला बेचने वाले होते हैं, आज भी जो नियम इनका पूर्व से चला आ रहा था कि बेलपत्री और फूल ये अपने उस डलिया में डालकर अलग से दे देते थे, तो हमारे सीहोर में आज भी नियम है कि माली मालन अगर फूल बेचते हैं, आप माला लेने जाओ, कोई सामान लेने जाओ, तो अलग से पन्नी के अंदर 2-4 फूल, 2-4 बेलपत्र अलग से डालकर दे ही देते हैं। वो नियम आज तक चला। अभी तक विदिशा का तो हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का आज भी नियम है कि आप माला लेने जाओगे और कहोगे कि साहब माला दे दो, तो माला देगा तो 2 फूल या 4 फूल, या जो बेलपत्र उसके पास में होगा तो बेलपत्र, फूल होगा तो फूल, पंखड़ी होगी तो पंखड़ी, वो पन्नी के अंदर डालकर दे देगा। क्यों देता है? क्योंकि आप भगवान के लिए लेकर जा रहे हो, और ये माला जो आपने खरीदी ये आपके पैसे की है, और जो फूल 2 मैंने इसमें डाल कर दिया है, ये मेरे भाव से मेरे महादेव के लिए है, मेरे शिव के लिए समर्पित, मेरे भगवान देवती महादेव के लिए समर्पित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर को छड़ी लाए कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, शिव के प्रति समर्पण का। माली के घर में माली और मालन दोनों हैं, दोनों फूल बेच रहे हैं, दोनों भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, दोनों शिवालय की आराधना कर रहे हैं, पर इनके घर में कोई संतान नहीं है, इनके घर में कोई औलाद नहीं, इनके घर में संतान का सुख नहीं, इनके घर में औलाद का सुख नहीं, इनके घर में संतान का सुख नहीं। एक दिन अब आप लोग अगर कहें कि गुरुजी आप कौन से माली की कथा सुना रहे हैं, तो विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, धर्मोत्तर पुराण में, नवदुर्गा उपनिषद में माता पार्वती जी की एक सहेली का नाम है मालिनी। मां जगतजननी पार्वती जी की एक सहेली का नाम है मालिनी, जिसका स्त्री का चेहरा नहीं, हाथी का चेहरा है। अगर आप लोग शास्त्र में पढ़ेंगे तो आपको पार्वती जी की एक सहेली का नाम मालिनी का पूरा विवरण उस शास्त्रों में हमें प्राप्त हो जाता है, और ये कथा उसी की चल रही है। माली के घर में संतान नहीं है, माली के घर में औलाद नहीं है, दोनों पति पत्नी माला तैयार करते हैं, पुष्प श्रृंगार करते हैं, भगवान के लिए दे देते हैं, कहीं शिवालय कोई जा रहा है तो बेलपत्र डाल कर दे देते हैं। ऐसा नियम चलते चलते समय निकल गया, बहुत समय निकल गया, और इनके घर में औलाद का सुख नहीं हुआ। जब औलाद का सुख नहीं हुआ, एक दिन माली की धर्मपत्नी मालन रो रही थी, आंख से आंसू बह रहे थे, और घुट घुट पानी पीती जा रही और रोती जा रही, उसकी आंख में आंसू भरा हुआ। रो रही, पति ने पूछा, माली ने पूछा उससे, माली उससे पूछ रहा है, और माली ने उससे पूछा कि तेरी आंख में आंसू भरा हुआ है, तू रो रही है, क्यों? कितनी सुंदर बात माली ने अपनी मालन से कहा। भगवान का श्रृंगार करते समय, भगवान को भोग लगाते समय, भगवान को सुलाते समय, भगवान को जगाते समय, और भगवान के लिए कोई अच्छा आयोजन करो उस समय, जब मांग में सिंदूर भरे नारी उस समय, हाथ में चूड़ा पहने नारी उस समय, पांव में बिछुड़ी पहने नारी उस समय, 16 श्रृंगार नारी कर रही हो उस समय,
मालन से कह रहा है ये वो समय है जिस समय पर नारी या पुरुष किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। ये वो समय है। अगर स्त्री मांग में सिंदूर भर रही है उसकी आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। अगर नारी चूड़ा बदल रही है उसके आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। भगवान का श्रृंगार कर रहे हो तब आंखों से आंसू नहीं बहना चाहिए। भगवान को भोग लगा रहे हो आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए कुछ नया सत्यनारायण भगवान की तुमने घर में कथा रख दी, कोई हवन कर दिया, कोई क्यारी कर दी, कोई यज्ञ कर दिया, कोई हवन अनुष्ठान रख दिया, कोई महामृत्युंजय का जाप रख दिया, कोई तुमने गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ रख दिया, श्री सूक्त पुरुष सूक्त का कोई अनुष्ठान रख दिया, कोई गणेश चतुर्थी का तुमने अनुष्ठान रख दिया। तो घर में अगर अनुष्ठान हो रहा है तो तुम्हारी आंखों में यजमान जो होता है, जो भगवान का भक्त जो होता है, उसकी आंखों में जल नहीं होना चाहिए। और मालन तुम रो रही हो, माली मालन से करे तो रो रही, तेरी आंख में जल तो रो रही, तेरे नैनों से जल रहे। हम जिस माला को तैयार करते हैं, हम जिस पुष्प को तैयार करते हैं, हम जिस भगवान के श्रृंगार को तैयार करते हैं, उस श्रृंगार को तैयार करते समय हम ये सोचते हैं कि ये भगवान के श्रृंगार में जाएगा, भगवान के पास जाएगा, तो रोना नहीं चाहिए। मालन तू रो रही है। मालन कहती है स्वामी मेरे घर में संतान नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं है। कभी मौका लगे तो दुर्गा उपनिषद के अंतर्गत यदि हम अध्ययन करें, मत्स्य पुराण में, धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत यदि हम अध्ययन करें तो उसमें बड़ा सुंदर बात आती है। माली ने अपनी मालन से कहा तू एक काम कर, अब रोना नहीं। सारी दुनिया के लोग मंदिर जाकर बेलपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प का श्रृंगार करते हैं, तू एक काम कर, श्रावण का महीना चालू हो रहा है और तू भी 2 बेलपत्र और 2 लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवालय पर लेकर जा। फिर निवेदन मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, श्रावण के महीने में दिखावा कर कर मेरे भोलेनाथ जी को मत रिझाना। श्रावण के महीने में दिखावा कर कर मेरे भोले बाबा को रिझाना नहीं है। श्रावण के महीने में वो कहते हैं ना, ढेर सारे लोग मंदिर जाएंगे, ढेर सारी निमंत्रण पत्रिका आएगी, पर उसके घर हम जाते हैं जिसका प्रेम होता है। तो श्रावण में मेरे बाबा को ऐसे रिझा लेना, मेरे शंभू को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे कुबेर भंडारी को ऐसे रिझा लेना कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे दुख को काट ले। एक रिझाओ उसको। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार बड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी। कई लोग कहते हैं गुरुजी साल भर 1 लोटा जल और सावन में 2 लोटा जल। श्रावण के महीने में 2 लोटा जल। महाराज 2 लोटे जल से मतलब है अपनी भक्ति को श्रावण के महीने में दुगना करना। कितना करना? जम जम के बोलो जरा विदिशा वाला, दुगना अपनी भक्ति। एक पत्र है, देखिए, हम ज्यादा पत्र भी पढ़े नहीं है। मैं मालती सोनी, मेरे पति का नाम है मनमोहन सोनी, विट्ठल नगर विदिशा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो मालती सोनी? मेरे पति का नाम है मनमोहन सोनी, विट्ठल नगर विदिशा की रहने वाली है। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मालती सोनी, मेरे पति का नाम है मनमोहन सोनी, मैं विट्ठल नगर विदिशा की रहने वाली हूँ। मेरे पति की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। पत्र को आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हो, टीवी पर पत्र को पढ़ सकते हो। मेरे पति की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। वो किडनी के पेशेंट हैं। अगस्त 2023 में वो वेंटिलेटर पर थे और उनका किडनी लेवल 32 था, अतः उनका डायलिसिस करवाना पड़ा और बहुत परेशानियां घिल ली।
गुरुदेव इतना हॉस्पिटल के चक्कर लगने लगे कि मंदिर जाने का कोई को समय नहीं मिल पाता। अब करें तो करें क्या। उनका डायलिसिस चालू हो गया, डायलिसिस चलता रहा और डायलिसिस चलते चलते तभी मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और शिवजी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई और रुद्राक्ष लेकर आने के बाद रुद्राक्ष का जल, जब रुद्राक्ष लेकर आ गई तो रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ करी कि कुछ भी करके मेरे पापा को ठीक करो। रात को 9:15 वाला जो आंवले के वृक्ष का उपाय है वो मेरे परिवार वालों ने करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डायलिसिस तो चलता रहा पर समय की अवस्था में वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया गया और बाबा की कृपा से वो थोड़े ठीक हुए। मेरे भोलेनाथ जी की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। रुद्राक्ष का जल देते, बेलपत्र का लाकर उनके पास में रख देते, तभी जो नहीं होना था गुरुदेव वो हो गया और उनका जो फिस्टूला बनता था वो अचानक से बनना बंद हो गया। अब तो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये फिस्टूला बनना कैसे बंद हो गया। अब करे तो करे क्या। समस्या भारी सी लगने लगी और तबीयत एकदम सी खराब होने लगी। अब करे क्या। तभी फिर शिवजी के मंदिर में जाकर बेलपत्र रखी और उस बेलपत्र को उनके पास में कपड़े में लाकर रखा, शिवजी का चढ़ाया हुआ जल उनके शरीर पर लगाया और वापस उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। हम रोज बाबा से विनती करते थे कि इनका डायलिसिस बंद हो जाए, इनकी किडनी काम करना प्रारंभ कर दे। हम उनको लेकर वापस डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गया कि इनकी किडनी ने काम करना चालू कर दिया, अब इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है। ये शिव तत्व। मैं मालती सोनी, मेरे पति का नाम मनमोहन सोनी, विठल नगर विदिशा की रहने वाली हूं। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, ये शंभु, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। भगवान शिव की अविरल भक्ति को जो प्राप्त करता है, अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि अभी तक जो तुम 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, अब श्रावण के महीने में कितना लोटा, जम के बोलो जरा, 2 लोटा। अर्थात अपनी भक्ति को हमें बढ़ाना, अपनी भक्ति। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती चली जाए, जैसे जैसे भक्ति और विश्वास दृढ़ होता चले जाए, उतना उतना सुख का अनुभव हमारी जिंदगी में होता चले जाए। तू रो रही है मालन, तू रो रही है। श्रावण का महीना लग रहा है, तू 2 लोटा जल लेकर, 2 बेलपत्र लेकर शिव के मंदिर में जा। और आप सबसे निवेदन है, अगर बेलपत्र ना मिले, बेलपत्र ना मिले, शिवजी पे जो चढ़ी हुई बेलपत्र रहती है उसी को धोकर भगवान शंकर को समर्पित कर सकता। और अगर बेलपत्र वो भी ना मिले तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि अपने 3 उंगली भगवान देवादिदेव महादेव को स्पर्श करा दो, वो भी बेलपत्र का कार्य ही करती है। भगवान शिव उसको स्वीकार, शिव उसको। अब किसी ने एक बात कही, कहने वाले बहुत सारी बातें कह देते हैं कि गुरुजी क्या शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए। क्यों नहीं। माता सती, उमा, पार्वती, माता कात्यायनी, चंद्रघंटा, स्कंदा, जितनी जितनी माताएं हैं संसार में, स्वयं लक्ष्मी जी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करकर, माता लक्ष्मी जी भी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करती हैं। मां ब्रह्माणी स्वयं भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करती हैं। मां इंद्राणी, इंद्र जब हार गए सत्ता, पूरा के पूरा बेहोश चले गया, वृत्रासुर असुर ने सब कुछ नष्ट कर दिया, तब इंद्राणी ने स्वयं बैठकर शिवलिंग की आराधना करी, शिवलिंग का निर्माण करा और शिवलिंग की पूजन करी। हमारा शास्त्र कहता है, कोई कहे तुमसे कि किस किस शिवलिंग स्पर्श कर सकते हैं, जरा विचार करिएगा। भगवान की मूर्त पर, भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है, हम स्नान कराकर वो जल को, भगवान का चढ़ा हुआ जल, आप में से कोई ऐसा है कि भगवान का चढ़ा हुआ जल बाथरूम में फेंक देते होंगे? जम के तो बोलो जरा। नहीं, भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान के स्नान का जल, आप में से कोई ऐसा है कि उसको रोड पर फेंक देता होगा? नहीं, भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान को जल स्पर्श कर जाता है तो वो जल भी तुलसी के पौधे में चला जाता है, अच्छे वृक्ष में चले जाता है। जरा विचार करिएगा, मात्र जल भगवान को स्पर्श करा तो वो जल तुलसी के क्यारे में चले गया। अगर हम हमारे महादेव का स्पर्श कर लेते हैं तो हम भी भगवान के धाम को चले ही जाते हैं। मात्र स्पर्श, स्पर्श मात्र से हम भगवान शंकर के करीब में पहुंच जाते हैं, शिव के नजदीक में पहुंच जाते हैं, शंकर के करीब में पहुंच जाते हैं। मात्र स्पर्श। तुम जाओ 2 लोटा जल लेकर जाओ और 2 लोटा जल लेकर, 2 बेलपत्र लेकर भगवान शिव के शिवालय में पहुंचिए, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचिए। चलिए। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी हर शरण आपो। चलिए, 2 लोटे जल लेकर
मालन 2 लोटे जल लेकर, साथ में 2 बेलपत्र लेकर भगवान शंकर के शिवालय की ओर चले। भगवान शिव के शिवालय की ओर बढ़ी, शिवलिंग की ओर आगे बढ़ती चली। रोज जाए, सावन के महीने में रोज भगवान शंकर की आराधना करे, रोज भगवान शिव के मंदिर रोज जाए, शिवालय रोज जाए, प्रतिदिन। अब जब रोज भगवान शंकर के मंदिर की ओर चली, एक दिन मालन के पास में भी चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं थे। श्रावण का महीना था, व्रत उसके चल रहे थे, भूख बहुत लग रही थी। 2 व्रत हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है 2 व्रतों का स्मरण जरूर करिएगा। पहला सावन के महीने के सोमवार, दूसरा शिवरात्रि। कौन कौन से? जम के बोलिए जरा। सावन के महीने के सोमवार और दूसरा शिवरात्रि। शिव महापुराण की कथा कहती है साल भर तुम कोई व्रत करे ना करे, साल भर तुमने कोई उपास करा ना करा, अगर ये शिवरात्रि का व्रत और सावन के महीने के सोमवार का व्रत जो मनुष्य कर लेता है, उसको वर्ष भर के व्रत का सारा पुण्य अपने आप प्राप्त होगा। उसको वर्ष भर के पूरे व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। 2 व्रत है, 2। एक व्रत है सावन के सोमवार का और दूसरा व्रत है शिवरात्रि का। सावन का सोमवार और शिवरात्रि, ये 2 व्रत। कितने लोग हैं यहाँ जो सावन के सोमवार का व्रत करते हैं? हाथ उठाइए। सब करते हो? बहुत बढ़िया। हर हर बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दमदम से बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल सावन में। बस हाथ में 2 लोटा का जल भरा हुआ। भक्ति को दुगना करना है, भजन को दुगना करना है, स्मरण को दुगना करना है, व्रत साधना को दुगना करना है। सावन के महीने में अपनी साधना को, अपने भजन को, अपनी भक्ति को, अपने बल को, भगवान की भक्ति को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। मालन को भूख लग रही है, बेलपत्र भी नहीं है भगवान शिव को समर्पण करने के। बेलपत्र भी उसके पास में है, भूख लग, बेलपत्र भी उसके पास में। अब क्या विचार करो? एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र लेने के लिए पहुंची। देखो मार्ग कौन दिखाता है? मार्ग दिखाने वाला कौन है? देवादिदेव महान। आपको मार्ग दिखाने वाला, ये सब मार्ग के ऊपर चलता है। अब कल दोपहर में कथा में हमने कह दिया कि कल कथा विराम दे दी, फिर बाद में कहीं शंकर जी को बेतवती माता ने भोलेनाथ जी से कहा होगा, यह हो क्या दिया, तो फिर मालूम पड़ा कि कथा फिर चालू हो गई। तो ये सब मार्ग दिखाने वाला देवादिदेव महादेव है। भगवान शंकर ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है, सब मार्ग दिखाता है। अब इसको लगी भूख, और भूख के साथ में इसके पास में नहीं थी बेलपत्र नहीं, तो ये भगवान बेलपत्र लेने के लिए वृक्ष के नीचे पहुंच गई। जिस बेलपत्री के पेड़ के नीचे गई थी, इसको स्मरण नहीं आया, इतनी भूख लग रही थी। उसी बेलपत्र के नीचे एक छोटे से मिट्टी के पात्र में कुछ मीठा प्रसाद रखा हुआ था। इसको नहीं मालूम कि किसने रखा, इसको नहीं मालूम कि कहां से आया, बस बेलपत्र लेने के लिए गई थी और बेलपत्र ले जाते उसने वो पात्र का दोना, वो मिट्टी का पात्र उठा लिया और देवादिदेव महादेव के मंदिर में लेकर पहुंच गई। बेलपत्र लेकर आज मंदिर में नहीं गई, आज थोड़ा सा मीठा लेकर जो उसको मिला था उसको लेकर मंदिर में पहुंच गई और भगवान देवादिदेव महादेव के सामने, भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव जी की साक्षी में उसने वो मिष्ठान रखकर भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, आज मेरे पास देने के लिए बेलपत्र नहीं है, मैं जल लाई हूं, साथ में ये थोड़ा सा प्रसाद लाई हूं, आप पा लीजिए। और भगवान को देने लगे। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर जड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी रे। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर जड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी रे। ओ पूजा की थाली में लिए खड़े रे, पूजा की थाली में लिए खड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी रे। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी की पूरी सेवा कर सकते हैं, पूरा पूजन कर सकते हैं? शंकर जी की पूरी पूजन की सिर्फ आती है क्या? अरे जम के तो बोलो।
भगवान शंकर की पूरी पूजा किसी को आती है? स्वयं नारायण भगवान विष्णु स्वयं रूप रख कर आए और स्वयं माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तुम्हें मंत्र नहीं आता, पार्वती तुम्हें साधना नहीं आती, पार्वती तुम कोई श्लोक नहीं जानती, पार्वती तुम अक्षर नहीं जानती, पार्वती तुम शंकर की पूजा नहीं जानती, पार्वती तुम शंकर की आराधना नहीं जानती, ना तुम मंत्र, ना कोई विद्या, ना तंत्र, ना साधना, तुम भगवान शंकर की पूजन करना नहीं जानती, तुम्हें शिव कभी नहीं मिल सकते। पार्वती जी छोटी सी अवस्था में गुफा के अंदर बैठकर तप साधना में लगी थी। भगवान नारायण ने जब रूप धर कर बोला कि तुम्हें कुछ नहीं आता, पार्वती जी कहती हैं मुझे कुछ नहीं आता, बस एक काम तो आता है, लोटा भरकर जल चढ़ाना तो आता है, मेरा शंकर मुझे मिलेगा। कोई तुमसे कहे तुम्हें पूजन करना नहीं आता, तुम्हें चंदन लगाना नहीं आता, तुम्हें जनेऊ चढ़ाना नहीं आता, तुम्हें बेलपत्र चढ़ाना नहीं आता, तुम्हें शंकर जी को भोग लगाना नहीं आता, तुम्हें शंकर जी की आरती करना नहीं आती, तुम्हें शंकर जी को रिझाना नहीं आता, पंचामृत से स्नान कराना नहीं आता, पहले दूध चढ़ेगी, जल चढ़ेगी, दही चढ़ेगी, शहद चढ़े, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम क्या चढ़ा रही हो, तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है। उससे कहना मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो केवल इतना जानती हूँ महादेव मेरे हैं, मैं महादेव की हूँ, एक लोटा जल चढ़ा लेती हूँ, बस मेरा महादेव से रीत जाता है। मैं ज्यादा नहीं जानती, मुझे ज्यादा आडंबर नहीं आता, मैं ज्यादा पहचानना नहीं आता कि मैं क्या चढ़ाऊं और क्या ना चढ़ाऊं, बस मैं इतना जानती हूँ कि शंकर को रिझाने का एक तरीका है, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लो, या एक लोटा जल मेरे महादेव को रिझा लो, वो भी ना बने 3 बार ताली बजाकर शिव को रिझा लो, वो भी ना बने तो बम्बा भोले बोल कर मैं शिव को रिझा लूं, इतना भी ना बने तो उसके शिखर का दर्शन कर कर मैं मेरे महादेव को अपना बना लूं, बस इतना जानती हूं और कुछ नहीं। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार बड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बने। हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, हम तो इतना जानते हैं कि शिव को कैसे रिझाया जाए, शंकर को कैसे मनाया जाए। अब आप शिव जी को रिझा रहे हो, भगवान शंकर को रिझा रहे हो, आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, आप शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, आप शिव भक्ति कर रहे हो, आप शिव में अपना ध्यान लगाए। एक बार हम बुधनी में कथा करने गए, बहुत पहले की बातें हैं ये, अब तो इतना समय नहीं मिल पाता, अब ये सब 20-20, 19-19, 22-22 साल पहले के प्रसंग है। और बहुत से ऐसे प्रसंग रहते हैं जो स्मरण में बने रहते हैं। जब हम एक बार विदिशा में कथा करने के लिए आए थे 23 साल पहले, नंदवाना में छोटी छोटी गली थी विदिशा की, नंदवाना में, और मां श्रीनाथ जी की हवेली, शायद हवेली जी भी होगी, हवेली जी के पास में यजमान का घर था अग्रवाल जी का, जहाँ कथा करी थी, अनाज का काम था, उनके साथ कमी हो गई है इसलिए वो लोग नहीं था। तो हवेली जी से सामने वाली पट्टी में 4-5 घर छोड़ के शायद अग्रवाल धर्मशाला या कोई उस धर्मशाला, अब पहले तो पुरानी थी, नहीं हो गई क्या वो? अच्छा, पहले पुरानी थी, उसमें ऐसी लकड़ी की बनी हुई थी और एक बड़ा सारा हाल था, बीच में लकड़ी के खंभे लगे हुए थे, उसी में हम रुके थे, विदिशा में आए थे, उसी में हम लोग ठहरे 23 साल पहले का। और हम आए थे कथा करने, और उससे पहले का एक प्रसंग श्रीनाथ जी की हवेली का हमको सुनने को मिला था विदिशा का, कि ठाकुर जी की हवेली में यमुनाष्टक का पाठ था, और एक विदिशा की एक माँ जो यमुना जी से इतना स्नेह करती थी, ठाकुर जी से इतना स्नेह करती थी कि वो यमुनाष्टक के पाठ में पूरा श्रृंगार कर कर पहुंच गई थी, और जैसे यमुना जी की अष्टक का पाठ का पर्दा हटा, वैसे यमुना जी का फोटो बीच में से चटक गया था और उसके प्राण छूट गए थे। ये विदिशा का इतिहास कथा, ये विदिशा की कथा करती है, मतलब विदिशा में भगवान की भक्ति को प्राप्त करने वाले, भगवान की अविरल भक्ति को संजोने वाले, भगवान की अविरल भक्ति को दिल में रखने वाले, अगर कहीं दर्शन करना हो तो एक बार विदिशा की पुण्य में धरा पर जरूर करें। शिव को रिझाना, राम को रिझाना, कृष्ण को रिझाना, अविरल भक्ति को धारण करना, ये कुछ पुराने प्रसंग। पहले हम विदिशा, एक बार हम विदेशिया भी गए थे 22 साल पहले, वहाँ श्री गोपाल जी अगाल जी के रुके थे, जगदीश जी साड़ा जी की धर्मपत्नी रजनी साड़ा जी कथा कर रही, उस समय पर दीपक शर्मा जी गेस वाले, उनकी माँ बुजुर्ग थी, और दीपक शर्मा जो गेस वाले उनकी माँ बुजुर्ग, और वो उनका नियम था कि ठाकुर जी की हवेली में, जब बेरसिया में गौरी समाज की हवेली थी ठाकुर जी की, उसमें वो रोज प्रतिदिन माला जी तैयार करके और लेकर, ऐसा ही एक प्रसंग बुधनी का स्मरण आता है। अब बुधनी में एक कथा करने के लिए दशहरा वाला मैदान में गए, तो एक महिला वहां आकर, जब हम छोटे थे तो वहां की बोली, गुरुजी, हमने कहा क्या है? मेरा पति मुझे भजन में नहीं आने देता। हमने कहा तेरे पति को भजन से क्या दिक्कत है? बस आने नहीं देता, और मैं आ भी गई ना तो मेरे को हाथ दिखाएगा, उठा के ले जाएगा। मैंने कहा तेरे पति को भजन से क्या तकलीफ है? हमने कहा तेरे पति को लेकर आ गए। अब वो अपने पति को लेकर आ गए, और हमने पूछा कि तू इसको भजन में क्यों नहीं आने देता?
उसने कहा पहले महाराज इसको बाहर करो, पहले इसको बाहर करो। हमने कहा जीजी तू बाहर लो। हमने कहा बोल रहे जीजा तू हमारी बहन को कथा में क्यों नहीं आने देता? नहीं आने दूंगा, आज भी नहीं आने दूंगा, कभी नहीं आने दूंगा। तो हमने कहा मत आने दे, पर बता तो सही क्यों नहीं आने देता? कि जब भी भजन में जाती है एक ही भजन गाती है, कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी और भोले को अपना बना के रहूंगी। तो भोले से तेरे को तकलीफ क्या है ये बता? भोले से तकलीफ नहीं, हमारे पड़ोस में चाट का ठेला लगा था, वो भी भोला ही है। नहीं जानता, इसको नहीं जानता। अब हमने उससे कहा कि जीजी को बुला, जीजी को बुलाया, तेरे हाथ जोड़ूं, आज के बाद तू भोले का भजन नहीं गाएगी, कैलाश पर्वत पे जाके रहने वाला, लेकिन नहीं गाऊंगी कसम, आज से सुगंध खाऊंगी। अब वो शाम को फिर भजन में आ गई और राजपूत आंटी थी, वो भजन सामने बैठ गया, तो उसने फिर भजन छेड़ दिया, भोले भंडारी रे दूध तलू। उसका पति फिर मेरे पास आके खड़ा हो गया, देख अभी तुम देखते। शिव कथा करती है भाई, वो तो पुराने प्रसंग हैं तो याद आ जाते हैं, पर अगर शिव पुराण करती है तुम अपनी अविरल भक्ति पर ध्यान दो। दुनिया क्या समझ रही है, दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या कर रही है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्या किसको रोइए, चादर तान के आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दूसरे के चक्कर में अपन अपनी जिंदगी क्यों नाश करें? भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। परिवार वाले अगर मना करते हैं कि शिव पुराण में मत जाओ, मत जाओ, तो परिवार वाले मना कर रहे हैं कि मंदिर मत जाओ, मत जाओ। परिवार वाले तुमसे कहते हैं कि शंकर का नाम मत लो, मत लो। घर में रहो, घर में रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करना, घर में रहकर तुम्हारे घर में जो मिट्टी का गमला हो, कोई भी पौधा हो, उस पौधे में मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लो, वहीं पर पूजन कर लो, वहीं पर भजन कर लो। वो मना करे कथा में मत जाओ, घर में बैठकर टीवी चालू करके कथा सुन लो। वो मना करे शिवालय मत जाओ, घर में भगवान शंकर के मंदिर न जाकर अपने घर में शिवलिंग पर चढ़ा लो। पर शंकर की भक्ति जरूर करो, क्योंकि शिव भक्ति के बिना जीवन का कल्याण नहीं है, पार नहीं हो सकता। मालती सोनी जी बिट्ठक पति का डायलिसिस चल रहा था, वेंटिलेटर पे थे, डॉक्टर ने कह दिया था कि डायलिसिस लगातार चलेगा, और शिव जी पर इतना भरोसा इस जीजी ने करा, इस बहन ने करा कि अब डायलिसिस बंद हो गया और शंकर की कृपा से किडनी ने काम करना प्रारंभ किया। ये शिव भक्ति, इसको एक अविरल भक्ति, एक विश्वास। 2 लोटा जल लेकर चली, आज जल नहीं, हाथ में जल और साथ में प्रसाद शिव जी के सामने रख दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है भोलेनाथ, ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे मुझे ये प्रसाद मिला था, मैंने तुझे ना कर दिया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ये प्रसाद मिला था, मैंने तुम्हें ना कर दिया। सत्य बोलो, शिव के सम्मुख में सत्य बोलो। पड़ोसी के घर के फूल तोड़कर लेकर अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो पहले भगवान से कह देना लीलाबाई के घर के। ये जो पीले वाले हैं ना, ये 3, ये लीलाबाई के यहाँ के, और ये लाल वाला गुलाब का है ना, वो तो रोड के किनारे लगा था, मैं तोड़ के लिया, तेरे लिए लेके आई। सत्य बोलो, तुम्हारे भोले स्वरूप से, तुम्हारे भोले भाव से, तुम्हारी भोली मुख की वाणी से मेरा शंकर इतना प्रसन्न हो जाएगा कि तुम्हें शंकर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आए। कह दो ना, हमारा यही नहीं, कह दो ये फूल है, ये माला है, ये सब हमारा नहीं, हमारा है क्या? सारी भगवान शंकर को सब चीज जो चढ़ाई जा रही है वो सब की सब कौन सी अच्छी, सब झूठी होने के बाद भी शिव स्वीकार कर रहे हैं, सब झूठी होने के बाद भी स्वीकार। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई, जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी पूजा में दूध ले आए, उसे बछड़ा भी झूठा कराए, दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे भिजाऊं महादेवा, भोले कैसे करे तेरी सेवा। तेरी पूजा में फूल ले आए,
उसे भवरा भी झूठा कराए। फूल कैसे चढ़ाऊं बोले कैसे भी जाऊं महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। बाबा हम तुझे जल चढ़ाते हैं, वो मछली का झूठा। बाबा हम तुझे दूध चढ़ाते हैं, तो दूध निकालने वाला पहले बछड़े को छोड़ता है, बछड़े को छोड़ता है तब बछड़ा दूध पीता है, बछड़े को हटा लेता है तब दूध निकालता है, तो दूध भी झूठा, जल भी झूठा। फूल चढ़ाती हूँ वो फूल भंवरे का झूठा, इल्ली का झूठा, मक्खी का झूठा। बाबा तुझे अगर मिठाई का भोग लगाऊं वो भी झूठा है। ए बाबा संसार में हम जन्मे हैं, ये संसार भी झूठा है, पर तू जल को स्वीकार करता है, झूठे दूध को स्वीकार करता है, झूठी शहद को स्वीकार करता है, झूठे दही को स्वीकार करता है और झूठे मिष्ठान को स्वीकार कर लेता है। तो मेरे जैसे झूठे को भी स्वीकार कर लेना, बस इतनी कृपा। अपने अवगुण मेरे विश्वनाथ बाबा के सामने गिना दो, अपने अवगुण मेरे महाकाल बाबा के सामने गिना दो, अपने अवगुण मेरे कुबेर भंडारी के सामने गिना दो, अपने अवगुण गिना दो। मेरा ये अवगुण है, अपना अवगुण जरूर गिना। मंदिर में जाकर अपना यश मत गाओ, मैंने ये करा, मैंने भोजन कराया, मैंने भंडारा करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, शिवरात्रि का व्रत करा, मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, तुम्हें भोग लगाई थी, मैंने 3 बार 3 प्रदोष मैंने शंकर जी का अभिषेक किया, मैंने ब्राह्मण को घर पे बुलाकर उनको दक्षिणा दी, ऐसा करा वैसा करा। ना 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 ना, महापुराण की कथा कहती है शंकर के लिए करा गया, अपने बच्चों के लिए करा गया, परमात्मा और अपने बच्चों के लिए करा गया। कभी बार बार स्मरण मत करो, उसकी याद मत दिलाओ, कभी नहीं। अपने गुण और दूसरे के अवगुण कभी चिल्लाकर मत बोलो। क्या क्या जम के बोले जरा, अपने गुण और दूसरे के अवगुण कभी चिल्लाकर नहीं बोलना। उसे कुछ नहीं आता आप मत बोलो चिल्लाकर कि उसको ये नहीं आता, नहीं। अपना गुण भी किसी को मत बताओ, दूसरे का अवगुण भी मत बताओ। कई सास कह देती है मेरी बहू में तो अकल नहीं है, उसमें तो लक्षण नहीं है, चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसी क्या कह दिया, रिश्तेदारों में कह दिया मेरी बड़ी बहू अच्छी है, छोटी बहू ऐसी है, छोटी अच्छी है, बड़ी ऐसी है। तो हमने चिल्ला चिल्ला कर अवगुण बताया, और जितना जितना हम अवगुण बताते हैं वो बहू अंदर से उतनी उतनी टूटती चली जाती है, फिर वो सम्मान नहीं करती, आदर नहीं करती। आप उसके अवगुणों को बताओ मत, उसके अवगुण को छुपाकर ये प्रयास करो कि मेरी बहू को मैं एक दिन सिखाकर रहूंगी और अच्छा बनाकर रहूंगी। ये उसके अंदर गुण लगा, हम अवगुण बता। मालनी वो मालन पहुंच गई और क्या कर रही है, ये तो मुझे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मिला, आपके लिए लेकर आई, प्रणाम करती हूँ आपको, आप पा लीजिए। शंकर जी से कर रही है, आप पाओ पाओ। जिद पकड़ ली उस मालन ने, जिद, ऐसी जिद तुमने कभी नहीं पकड़ी होगी। तुम भगवान के सामने भोजन बनाकर ले जाते हो, भोग लगाते हो, उठाकर लाते हो, पूरा खा जाते हो, कभी तुमने भगवान के सामने जाकर जिद पकड़ी है? हे कन्हैया, हे मेरे राम जी, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे भोलेनाथ जी, ये लेकर आई हूं, खाना तो पड़ेगा, जब तक नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। जिद जिद होती है। मालन ने जिद पकड़ी, मुझे ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे से मिला है, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें जीना पड़ेगा। बैठ गई, शिव जी नहीं आए, शंकर नहीं आए, माली ढूंढने के लिए निकला, माली ढूंढने के लिए निकला। माली को लगा मेरी पत्नी कहां रह गई, आज दिन भर से नहीं दिखी, दिन भर की कब की गई मंदिर में गया माली ने देखा कि पत्नी भगवान शंकर के शिवलिंग से लिपट कर बैठी थी और सामने प्रसाद रखा हुआ था और कह रही है कि खाओ आओ खाओ पाओ, बार बार कह रही है। पति ने उसको जगाया, बावरी हो गई है, तू क्या पागल हो गई है, चल उठ चल। पत्नी कहती है नहीं, जब तक ये नहीं पाएगा तब तक मैं जाऊंगी नहीं। शिवलिंग को लपेट कर रोती रही, बाबा आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, बाबा आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अब तो बाबा था, कभी अपने असली स्वरूप में मेरा बाबा नहीं आता, किसी साधु के वेश में, किसी साधारण के वेश में, किसी सन्यासी के वेश में, किसी स्त्री के वेश में, किसी पुरुष के वेश में, किसी बच्चे के वेश में, किसी दूसरे के वेश में मेरा बाबा आ जाता है। और मेरा बाबा आया और बाबा ने आकर तुरंत हाथ से पात्र उठाकर कहा, मालन ये किसका प्रसाद रखा है? मालन ने कहा ये शंकर जी के लिए रखा है, मैंने रखा है। मालन मुझे भूख लग रही है, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं, क्या मैं इस प्रसाद को खा लूं? क्या मैं इस प्रसाद को खा लूं? मालन ने कहा मैंने तो बाबा के लिए रखा था, पर आप यदि भूखे हो तो आप खा लो, मैं बाबा को दूसरा बनाकर खिला दूंगी। इतने में बाबा ने कहा, मालन तू तो ये प्रसाद की जिद पकड़ कर बैठी है भोलेनाथ जी से कि तुम्हें खाना पड़ेगा। मालन कहती है जिद मैंने पकड़ी है, पर भूख तुम्हें लग रही है ना, इसलिए तुम इसको पालो, पति को खाकर तुम जाओ, मैं बाबा से बात कर लूंगी। बस भोलेनाथ जी ने उस प्रसाद पाकड़ का मात्र मुख में लिया, और जो मुख में लिया, मुख में लेते से ही मालन पीछे पलट कर देखती है तो चलते हुए मेरे महादेव निकल के जा रहे हैं। ये प्रतिबिंब माला, आंख से आंसू करते हैं,
बचा हुआ प्रसाद मालन खा लेती है। मालन प्रसाद को पाकर सुख पाती है और उसका गर्भ ठेरता है। गर्भ ठेरता है, एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम मालिनी होता है। क्या नाम है उसका? मालन की बेटी जन्म लेती है जिसका नाम मालिनी होता है। वो मालिनी बचपन से मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करती है, शंकर की आराधना में डूबी रहती है, शिव स्तुति में डूबी रहती है। माली और मालन अवस्था पाकर प्राण छोड़ देते हैं। मालिनी अकेली रह जाती है, फूल बेचती, माला बनाती, माला श्रृंगार बनाती, बेचती और अपना यापन करती। समय की अवस्था में मालिनी के भी प्राण छूट जाते हैं। प्राण छूटने के बाद मालिनी शंकर का श्रृंगार करते करते प्राणों को छोड़ती है तो पार्वती जी की सहेली बनकर निवास कर लेती है। पूर्व के समय का जो भान था, पूर्व के समय का जो ज्ञान था, मालिनी पार्वती जी की सहेली तो बन गई, शंकर जी की आराधना में डूब गई, शिव की स्तुति में डूब गई। और मालिनी आज शंकर की स्तुति में डूबी थी और डूबी डूबी एक दिन जल भरने के लिए सरोवर में जाती है, शिव की पूजन के लिए। क्या देखती है कि अपने प्रतिबिंब को देख लेती है जल में। जो जल में प्रतिबिंब देखा, देखकर सोचती है कि मैं तो सुंदर नजर आ रही हूं, मैं सुंदर दिख रही। मालिनी को लगा कि मैं सुंदर नजर आ रही हूं, हो सकता है मेरी ये सुंदरता शिव की पूजन में बांधा बन जाए। मालिनी गई, पार्वती जी के चरणों में बैठ गई। पार्वती जी ने पूछा, मालिनी तुम मौन चुप क्यों, किसलिए? मालिनी कहती है, आज तक मैंने महादेव जी से कुछ नहीं मांगा। पार्वती मां, आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मेरा मन करता है मैं आपसे कुछ मांगू। आज मेरा मन करता है मैं आपसे कुछ मांगू। मांगो, क्या चाहिए? पार्वती जी, मुझे हाथी का मुंह लगा दो। मुझे सुंदर नहीं बनना है, मेरे को हाथी का मुख लगा दो। मालिनी को समझाया पार्वती जी ने, पर मानी नहीं। पार्वती जी ने मालिनी का हाथी का मुख लगा दिया। पार्वती जी की एक सहेली का वर्णन आता है मालिनी का, जिसका गज मुख है। गज मुख, जिसको गणेश जी महाराज की धाय माता के रूप में भी माना गया। गणेश जी महाराज को मालिनी अपनी गोदी में खिलाती है। गजमुख, गजमुख। शिव को रिझाने के लिए बहुत सारे धन दौलत संपदा और बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत नहीं है। मालिनी का चरित्र कहता है, मां पार्वती जी की सखी का चरित्र कहता है कि एक लोटा जल से भी आप शिव को रिझा सकते हो। बस अपना हृदय भोला रखना, साफ रखना, निर्मल रखना। नित्य एकत्र देखिए, मेरा नाम राधिका शर्मा, जिला विदिशा, शमशाबाद हरड़ा, शमशाबाद हरड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। राधिका शर्मा, जिला विदिशा, शमशाबाद हरड़ा की रहने वाली हूं। मैं महादेव का महिमा का क्या गुणगान करूं, एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं। मेरे नाना जी के पेट में अचानक दर्द होने लगा, तब हमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने 1 महीने का कोर्स दे दिया। फिर उन्हें आराम नहीं लगा, हम उन्हें भोपाल ले गए और उन्होंने भी 1 महीने का कोर्स दे दिया और उनका टेस्ट हुआ। जब रिपोर्ट बाहर भेज दी गई तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार दवाइयां चलना प्रारंभ हुई। कुछ दिन बाद दवाई खत्म हो गई और भोपाल में जब जांच चालू हो गई तो जांच में आया कि उनको पेट में गठान हो गई है और वो गठान कैंसर है। भोपाल में जांच में आया कि कैंसर और गठान बताई है, पेट का ऑपरेशन का बोल दिया डॉक्टर ने। अब ऑपरेशन का बोला, हम लोग डॉक्टर से कहकर आ गए कि हम कुछ दिन बाद ऑपरेशन कराएंगे। फिर हम हमारे घर आ गए। हमारे आसपास के लोगों ने कहा कि एक बार सीहोर चले जाओ। हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जलाते, पानी शिव जी को चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, शिव जी का चढ़ा हुआ जल हमने नाना जी को देना प्रारंभ कर दिया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। अब हमने 1 महीने की बाद में वापस डॉक्टर के पास ऑपरेशन की तारीख लेने के लिए गए और डॉक्टर ने फिर वापस जांच करना प्रारंभ करी तो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और कहा इनको कैंसर नहीं है और पेट ठीक हो गया। हम शिव जी को नमन करने के लिए कहीं बैठी हो तो आकर बेलपत्र ले जा सकती हैं। राधिका शर्मा, जिला विदिशा, शमशाबाद हरड़ा की रहने वाली है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हको छठी लाल में कटी जावांगी। शिव को भगवान शिव को प्राप्त। और
और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ।
जी आए डमरू के धुन सुन के ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी आए संगे ब्रह्मणी को लाए ब्रह्मा जी आए संगे ब्रह्मणी को लाए धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ अरे धीमा बजाओ भोलानाथ धीमा बजाओ अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ ओ धीमा बजाओ भोलानाथ धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ 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 ओ डमरू धीमा डमरू धीमा बजाओ डमरू धीमा बजाओ डमरू धीमा बजाओ अपने स्थान पर बैठकर भगवान मन से बाबा की प्रार्थना करिए दिल से भगवान देव और महादेव से मन की बात बड़े भाव से करिए भगवान शिव स्वीकार करें आज मासिक शिवरात्रि है दिल से भगवान देव और महादेव से सभी लोग दिल से बड़ा सा भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगलकारी देश है मंगलकारी शमशानवासी हमारा शमशानवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान विष्णु का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। एक विश्वास के साथ में शिव को प्राप्त किया जा सकता है। कोई कहे तुम्हें क्या शिव की स्तुति आती है, शिव का मंत्र आता है, शिव की साधना आती है, शिव का कोई जाप आता है, शिव का कोई पाठ आता है। हमें कुछ नहीं आता, केवल देवदेव महादेव को रिझाना आता है, भगवान शंकर को रिझाना आता है। भगवान शंकर को केवल रिझाना आता है, उनको प्राप्त करना आता है। एक बार मां पार्वती जी विराजमान है, तारकासुर के 3 रिटर्न नहीं आ रहा है, गला अलग पकड़ रहा है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष, 3। अब मां जगतजननी पार्वती जी विराजमान है। तारकासुर के मरने के बाद में, तारकासुर के प्राण छूटने के बाद में, तारकासुर के जाने के बाद में तीनों ने विचार किया, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों ने विचार किया
हम कभी मरे ही ना, हमारे प्राण छूटे ही नहीं। ऐसा कोई उपाय किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारे प्राण ही ना छूटे। दुनिया केवल यही सोचती है, संपूर्ण ब्रह्मांड यही सोचता है कि हमने जितना कमा के रख लिया है, जितना जोड़ कर रख लिया है, हमें मरना नहीं है। बस अब कुछ भी ऐसा हो जाए कि हमारे को ऐसी अमर बुद्धि मिल जाए जिससे हमारे प्राण ना छूटे, हमारे प्राण ना छूटे, ऐसी कोई अमर बुद्धि हमें प्राप्त हो जाए। शिव कथा करेगा। हमने पहले भी कथा में कहा है कि बादाम खाओगे तो भी मरना है और नहीं खाओगे बोलो तो जम के तो भी मरना है। पार्लर जाओगे तो भी मरना है और नहीं जाओगे तो भी मरना सबको, प्राण सबके छूटना, जाना सबको, पर सब एक अंदाजा लगा कर बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं ना मर। शिव महापुराण की कथा कहती है पाप इन हाथों से हुआ है तो प्रायश्चित भी इन्हीं हाथों से करते हुए चल जाए। झूठ इस मुख से बोला है तो सत्य भी इसी मुख से बोलते हुए चल जाए। पाप इस शरीर के द्वारा हुआ है तो प्रायश्चित भी इस शरीर के द्वारा करते चलना। तो कम से कम मेरे देवाधिदेव महादेव के सामने जाओगे तो मुख तो दिखा सकते हो कि हमने अपने पाप कर्म को धो दिया, हमने अपने पाप कर्म को धो दिया, हमने अपने पाप कर्म को समाप्त कर दिया, हमने अपने पाप कर्म को धो दिया। फिर निवेदन, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तारकाक्ष नहीं मरना चाहता, कमलाक्षी नहीं मरना चाहता, विधुमाली नहीं मरना चाहता। इससे हम भी ये प्रयास करते हैं कि अब अपने बहुत जोड़ लिया, अब अपने एकत्रित कर लिया, अब ना मरे तो अच्छा, अब अपने को मरना नहीं, अब अपने को जाना नहीं, अब अपने को मरना नहीं। बहुत विदिशा में कितनी कोचिंग क्लासेस है, जम के बोले जल्दी से, बहुत सारी है, 50-100 तो होंगी 100। अरे बोलो तो जम के, ज्यादा इससे। आप विचार करिए जरा, 100 कोचिंग क्लासेस है, मान लो पूरे भारत की मिला लो तो लाखों लाख। कोचिंग वाले लाखों हैं, ज्ञान देने वाले करोड़ों हैं, पर उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ता है जो स्वयं मेहनत कर आगे बढ़ता है। लाखों कोचिंग वाले हैं, भोपाल में, सीहोर में, विदिशा में, इंदौर में, कोटा में, लाखों कोचिंग वाले हैं, लाखों। और ज्ञान देने वाले भी करोड़ों हैं। ढेर बच्चे पढ़ते हैं, ढेर कोचिंग जाते हैं। कोचिंग पढ़ने से ज्यादा जरूरी है अपने स्वयं की मेहनत, अपने स्वयं की लगन, अपने स्वयं का कर्म। कोचिंग वाला पढ़ा देगा, ट्यूशन वाला पढ़ा देगा, ज्ञान वाला ज्ञान दे देगा, पर आप खुद मेहनत ही ना करो, आप खुद आगे बढ़ने का प्रयास ही ना करो तो कोचिंग वाला क्या घोल के पिला देगा? अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी लगन होना चाहिए, अपनी मेहनत होना चाहिए। रिश्तेदारों ने पूछा क्यों विमलेश कहाँ जाता है? क्या हमारे यहाँ जो कोचिंग क्लासेस है ना, बहुत जोरदार कोचिंग क्लासेस वहां जाता है। हमारा छोटा कहाँ जा रहा है? इंदौर में ये कोचिंग क्लासेस, भोपाल में ये कोचिंग क्लासेस है, सीहोर में ये कोचिंग क्लासेस है, कोटा में ये कोचिंग क्लासेस है। कोचिंग में बच्चों को पहुंचाओ मना नहीं है, कोचिंग में बच्चों को पढ़ाओ मना नहीं है। स्कूल भेजो, ट्यूशन भेजो, सब कुछ करो, पर बच्चों से कहो जितना स्कूल में पढ़कर आओ, जितना कोचिंग में पढ़कर आओ, जितना ट्यूशन पर पढ़कर आओ, उससे 4 गुना अपने घर में पढ़ो, अपने घर में अध्ययन करो। अपनी मेहनत स्वयं करना पड़ेगा, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से आप उत्तीर्ण हो।
अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और जब आपकी लगन भी तो होना चाहिए भगवान के चरित्र। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम मीना दांगी है, पति का नाम बद्री नारायण सिंह ठाकुर, निवासी मड़ता सुल्तान तहसील खुरई। मंडना सुल्तान लिखा है कि मड़ता सुल्तान, अब जो भी हो। यहाँ आप लोग टीवी पे पढ़ लो नाम हो, ठीक है। हम गड़बड़ बोल देंगे तो कहोगे महाराज जी हमारे गांव का नाम गड़बड़ बोल दिया, ठीक है। मेरा नाम मीना दांगी, पति बद्रीनारायण सिंह ठाकुर, निवासी देश देश सुल्तान तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम मीना दांगी है, पति बद्रीनारायण सिंह ठाकुर, निवासी देश देश सुल्तान तहसील खुरई, जिला सागर। मेरे पति को गले में गांठ थी। गांठ को मंडी बमूरा में डॉक्टर को दिखाया तो मंडी बमूरा के डॉक्टर ने उन्हें बताया जांच करवा लो। हम बाहर दिखाने के लिए उनको सागर लेकर गए। सागर में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी बोल दिया कि इसको बाहर ले जाओ। हम उनको इंदौर ले गए। कहीं बैठी है क्या? कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। हम उनको इंदौर ले गए, इंदौर में दिखाया, सारी जांचें शुरू हो गई और सारी जांचें होने के बाद मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने उनको लिम्फोमा ब्लड कैंसर बता दिया। लिम्फोमा ब्लड कैंसर बताया, हम लोग टूट गए, आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। पूरी रात रोई गुरुदेव, बड़ा दुख हो गया कि ब्लड कैंसर, लिम्फोमा। आपकी कथा टीवी पर कुछ महीने पहले ही सुनना प्रारंभ करा, तब आपकी कथा सुन के बड़ी हिम्मत मिलती है। तो मैंने अपने पति से और परिवार वालों से कहा चिंता मत करो, सीहोर वाला महाराज कहता है शंकर पर विश्वास करना, वो साथ देगा। अपन शिव के मंदिर जाया करेंगे, शंकर को जल चढ़ाएंगे। इंदौर में डॉक्टर ने कीमोथेरेपी का बोल दिया और उन्होंने कहा कि कीमोथेरेपी कराइए। हमने इंदौर में कीमोथेरेपी नहीं कराई और हम अपने पति को लेकर मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी करने लगे। जब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी करने लगे तो मेरा बेटा बोला, मम्मी इंदौर और खुरई के बीच में सीहोर पड़ता है। सीहोर वाला महाराज जब कथा में कहता है कि सीहोर का कंकर शंकर है और वहां का रुद्राक्ष का जल अमृत के तुल्य है, तो अपन सीहोर उतर जाते हैं। हम इंदौर से अपने पति को लेकर खुरई आ रहे थे और हम सीहोर उतर गए। सीहोर में उतरकर हम बाईपास से सीधे कुबेरेश्वर धाम गए, जहां मैंने अपने पति से कंकर शंकर की पूजन कराई और रुद्राक्ष लिया और हम उस रुद्राक्ष को शिव जी का जल चढ़ाकर पति को पिला दिया। 3 दिन बाद हमारा रिजर्वेशन मुंबई टाटा मेमोरियल के लिए था। हमने अपने पति को जल पिलाया और रुद्राक्ष उनके पानी की बोतल में डाल दिया। पानी को लेकर और पति को पानी पिलाते पिलाते हम मुंबई ले गए। मुंबई में हम 20 से 25 दिन रुके और 20 से 25 दिन तक जब हम मुंबई में रुके, 25 दिन तक मेरे पति की जांच हुई और जांच होने पर हम रोज रुद्राक्ष का जल जब पति को पिलाते थे तो कहते थे बाबा बस तू संभाल लेना। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मुंबई के डॉक्टरों की रिपोर्ट आई और उसमें कह दिया गया इनको ब्लड कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, इनको ब्लड कैंसर नहीं है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मीना दांगी, पति श्री बद्रीनारायण सिंह, ग्राम मड़ता, तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश है। कहीं बैठे हो तो आकर बेलपत्र लेकर जा सकते हैं। ये शिव तत्व है। शर्मा जी, एक प्रसन्नता का विषय हो रहा है कि कुबेरेश्वर धाम जो है ना, आपके विदिशा की लोकसभा में आता है। कुबेरेश्वर धाम विदिशा की लोकसभा में आता है, सीहोर लोकसभा के अंतर्गत नहीं है, भोपाल के अंतर्गत नहीं आता, विदिशा के अंतर्गत। तो विदिशा वालों को तो ये गौरव होना चाहिए कि हम कुबेरेश्वर धाम के और कुबेरेश्वर धाम हमारा, ये गौरव होना चाहिए। ये शिव भक्ति है। इस बहन ने लिखा, मेरे इंदौर से जब से चली आंख से आंसू नहीं टूट रहे थे, रोती। बेटे ने एक आस जगा दी कि सीहोर उतर जाते हैं और वहां कंकर शंकर की पूजन कर लेते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर होना चाहिए। हम विश्वास अंदर लेकर नहीं आ पाते तो परमात्मा से दूर हो जाते। फिर निवेदन है, सीहोर वाले महाराज पर भरोसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि जैसे तुम हो वैसे हम हैं, जैसे तुम वैसे हम, बिल्कुल रत्ती भर भरोसा मत करो। अगर भरोसा करना तो इस शिव पुराण पर और शंकर की कथा पर भरोसा करना और शिव पर भरोसा करना, हम पर भरोसा नहीं। मनुष्य गलती का पुतला है, मानव से गलती हो सकती है, पर मेरे बाबा से, मेरे विश्वनाथ से, मेरे ओघरदानी से कभी गलती नहीं हो सकती है। उस पर जल चढ़ाओ, विश्वास के साथ चढ़ाओ, उसका भजन करो, विश्वास के साथ करो, उसकी दृढ़ता धारण करिए, उसका कीर्तन करिए, एक विश्वास के साथ करिए, एक विश्वास। जैसे वो अभी बच्ची आई थी जिनके नाना को पेट में कैंसर बता दिया, भोपाल कैंसर बताया, जल पिया, शिव जी की आराधना करी, शंकर के मंदिर गए, शंकर को जल चढ़ाया, शंकर की स्तुति करी। आप शिव की स्तुति करो। कोई ध्यान देना, आपका सिर दुखेगा ना तो गोली आपको खाना है, सीहोर वाला महाराज गोली नहीं खाएगा। पेट आपका दुखा है तो दवाई आपको खाना है, बोलो सही है कि गलत है? पेट आपका दुखा है तो
तो दवाई आपको खाना है। सिर आपका दुखा है तो दवाई आपको खाना है। छींक आपको आई है तो छींकना आपको है। खांसी आपको आई है तो खांसना आपको है। अब खांसी तुम्हें आ रही और तुम पड़ोसन से कह रही खांस खांस। छींक तुम्हें आ रही और तुम पड़ोसन से कह रही छींक छींक, वो छींक है। भूख तुम्हें लग रही, तुम पड़ोसन से कह रही समोसा खा ले समोसा खा ले। वो पूछे क्यों? भूख मुझे लग रही। नहीं, भूख हमें लगी है, भोजन हमें करना है। छींक हमें आई है, हमें छींकना है। खांसी हमें आई है, खांसना हमें है। दर्द हमें हुआ है तो दवाई हमें खाना है। इसलिए याद रखना, दुख तुम पर आया है तो शंकर के मंदिर तुम्हें जाना है, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। तुम्हारा दुख मिटाने के लिए सियोर वाला महाराज क्या, दुनिया का कोई महाराज आकर खड़ा नहीं होएगा। दुख तुम्हारा है तो तुम्हें शंकर के दरवाजे जाना पड़ेगा। तकलीफ तुम्हारी है तो तुम्हें शिव की चौखट जाना पड़ेगा। कष्ट तुम्हारा है तो तुमको शंकर का अनुमोदन करना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारा दुख मिटाने नहीं आएगा। अपना दुख अपने को मिटाना पड़ेगा, अपना परिश्रम अपने को करना पड़ेगा, अपना संघर्ष अपने को करना पड़ेगा। अब हमारे दुख को हम समाप्त कर सकते हैं। कोई तुमसे कह दे मैं बैठा हूं, सब कुछ कर सकता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर कुछ भी कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, ना 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 ना, भगवान की भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं। परमात्मा की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं, शून्य है। और तेरी कृपा बिना एक लेते हैं श्वास तेरी कृपा से काम क्या करूं मैं रातों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले ओंकार तू आपो शरण तिहारी शंभु अपने कष्ट को मिटाने के लिए अपने को समझना पड़ेगा, अपने दर्द के लिए अपन को समझना पड़ेगा। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की पार्वती जी ने देखा ये तीनों विद्रोही, तीनों विधर्मी, तीनों कहीं ना कहीं हमारे धर्म को, हमारे शास्त्र को, हमारे वेद को, हमारे पुराण को, हमारे सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है। पार्वती जी ने तुरंत भगवान देवादिदेव महादेव से कहा आप कुछ करिए। शंकर जी कहते हैं देवताओं को पशु बनना पड़ेगा, मैं उनका पति बन जाऊंगा, मेरा नाम पशुपति नाथ, पशुपति नाथ। पाशुपत्य अस्त्र, 3 चीजें हैं। शिव महापुराण की कथा 3 चीज बता रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य व्रत। आप और हम में